नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ सालों से ईवीएम लगातार सवालों के घेरे में है। विपक्ष आरोप लगाता है कि हर चुनाव में ईवीएम के साथ खेल किया जाता है। राजनीतिक दलों ने कई बार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और कहते हैं कि ईवीएम पर कोई भी बटन दबाओ पर वोट भाजपा को ही मिलता है। और अब विपक्ष के इन तमाम दावों पर मुहर लगा दी है खुद भाजपा सांसद ने। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल मच गया है और हर तरफ उनके इस बयान की चर्चा हो रही है। तो क्या है वो बयान, पहले वो सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि इस पर बवाल कैसे मचा है। आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेंगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी, पर हम एरोगेंट से बात नहीं कर रहे, हम सेवा करके आपके पास आए। इसलिए मैं बोला अगर जितना भी डेटा मैं बोल रहा हूं इसमें गलत है तो बताओ। तो ये तेलंगाना से भाजपा सांसद हैं, नाम है डी अरविंद। इनका कहना है कि वोट किसी को भी दो लेकिन जीतेगा मोदी ही। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ईवीएम पर कांग्रेस कार हाथ किसी का भी बटन दबाओ वोट तो भाजपा को ही जाएगा। अब विपक्ष तो यही कई सालों से कह रहा था कि ईवीएम हैक कर ली जाती है चुनावों से पहले, लेकिन कोई भी मानने को ही तैयार नहीं था। और अब तो खुद बीजेपी सांसद ने ये कह दिया है और उनके इस बयान को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है पूरे देश में। सभी इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यही तो कई सालों से कहा जा रहा था लेकिन कोई मानने को ही तैयार नहीं था। विपक्ष ने इसको लेकर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा सांसद डी अरविंद का खुलासा है कि ईवीएम पर कोई भी बटन दबाओ वोट भाजपा को ही जाएगा। ये स्वीकारोक्ति ईवीएम पर भाजपाई गड़बड़ियां और साजिशों का खुलासा खुद भाजपाई मुख से कर रही। भाजपा के अन्य नेता, समर्थक या मीडिया ईवीएम पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाने पर मजाक बनाते हैं, वो ये वीडियो जरूर देखें और ईवीएम की विश्वसनीयता संदेहास्पद है, इस पर विपक्षी सवालों से भागना बंद करें। यानी कि वो कह रहे हैं कि मीडिया भी जो है वो इस पर मजाक बनाती थी इस तरह के सवालों पर, लेकिन अब खुद भाजपा सांसद ऐसा कह रहे हैं तो इस पर क्या कहेगी मीडिया। इसके आगे देखिए, कांग्रेस नेता है डॉली शर्मा, उन्होंने लिखा है कि बटन कोई भी दबाओ वोट तो भाजपा को ही जाएगा। तेलंगाना से भाजपा सांसद डी अरविंद। याद रखना, एक दिन यही जनता तुम जैसों को खदेड़ कर भगाएगी। कांग्रेस और सपा के अलावा तेलंगाना में बीआरएस नेताओं का भी कहना है कि चुनाव आयोग से इस मुद्दे को उसे गंभीरता से लेकर जांच करानी चाहिए। खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की है, लिखा हुआ है कि डी अरविंद कुमार के बयान पर बीआरएस नेता के कविता ने बीजेपी पर निशाना साधा। केसीआर की बेटी के कविता ने कहा कि वो भारत के चुनाव आयोग से अरविंद के बयान को गंभीरता से लेने का आग्रह करती हैं। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया कर्मियों से कहा कि बीआरएस नेता चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर निजामाबाद से लोकसभा सदस्य की ओर से की गई टिप्पणियों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करेंगे। इसके आगे केसीआर की बेटी कविता ने कहा कि अशोक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के शोध पत्र ने पहले ही देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से छेड़छाड़ पर बहस छेड़ दी है। और अब निजामाबाद की पूर्व सांसद की कविता ने कहा कि अब सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की इस तरह की टिप्पणी करने से संदेह पैदा हो गया है। भारत के चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। तो ये के चंद्रशेखर राव की बेटी है, मुख्यमंत्री की बेटी हैं, और वो कह रही हैं कि इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और इसको गंभीरता से इस पर गौर करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। और केवल नेता ही नहीं बल्कि पब्लिक भी सवाल उठा रही है कि भाजपा सांसद के इस बयान का मतलब क्या है और ये बयान उन्होंने किस तरह से दिया है, क्या सोच कर दिया है। एक यूजर ने देखिए लिखा है, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप इसके बयान को देखते हुए स्वयं संज्ञान लेकर चुनाव आयोग को तलब करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो देश में चुनाव और सुप्रीम कोर्ट का होना ना होने के बराबर है। तो लोग कह रहे हैं कि इस तरह का कमेंट करके लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो देश में चुनाव और सुप्रीम कोर्ट का होना ना होने के बराबर है अगर इस तरह की कार्रवाई चुनाव में भी होती है। इसके आगे देखिए, एक यूजर ने लिखा है, हम वोट ईवीएम को दे रहे हैं, वो किसको दे रही है, ये भाजपा सांसद से सुनिए।
भाजपा सांसद गलत नहीं बल्कि भाजपा की तैयारी की अंदरूनी जानकारी दे रहे हैं। अगर अब भी विपक्ष ईवीएम के विरुद्ध नहीं उतरा तो खेल भाजपा का हो जाएगा। तो लोग विपक्ष को भी सलाह दे रहे हैं कि ये इस बयान को गंभीरता से लीजिए और इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए और उनके इस बयान को लेकर इसको गंभीरता से लीजिए। और क्योंकि अब 2024 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ये गंभीर मसला है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ये गंभीर है लेकिन देश हित में कोई भी मीडिया हाउस इसे नहीं दिखाएगा और इस पर बहस नहीं करेगा। बीजेपी ने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि तेलंगाना में भाजपा सांसद डी अरविंद का बयान, बटन कहीं दबाओ, वोट तो भाजपा को ही जाएगा। इस साबित करता है कि चुनाव फेयर नहीं हो रहा है। लाल किले से मोदी जी जो ऐलान कर गए उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मजाक में उड़ा देना सही नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो बयान पीएम मोदी ने दिया था कि अगले साल मैं फिर से आऊंगा, ये उसकी बात कर रहे हैं कि लाल किले से जब 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कहा था कि अगले साल मैं फिर से लाल किले से आपको बताऊंगा, फिर से आऊंगा, तो उसी को लेकर ये यूजर कह रहे हैं कि चुनाव अब फेयर नहीं हो रहा है। मोदी जी भी ऐलान कर रहे हैं और उनके सांसद भी इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उसको मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से लेना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि क्या बीजेपी ईवीएम हैक करने जा रही है? इसका मतलब तो ये हुआ कि विपक्ष बिल्कुल सही बोलता है जिस तरह से वो कहता है कि ईवीएम हैक कर ली जाती है, वोट कहीं और दो और जाता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही है। कई सालों से आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन इस बात को भी टाल दिया जाता है। कभी भी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर इतनी ज्यादा कार्रवाई नहीं की जाती रही है। इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है और जो पब्लिक है वो भी विपक्ष से कह रही है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए क्योंकि 2024 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो, इंडिया अलायंस बन चुका है और वो भी तैयारी कर रहे हैं 2024 की। लेकिन तैयारी करने का क्या ही फायदा होगा अगर ईवीएम हैक कर ली जाती होगी और ईवीएम से इस तरह का खेल होता होगा। तो इसीलिए सलाह लगातार दी जा रही है विपक्ष को कि वो इसको लेकर आवाज उठाए। फिलहाल जो बयानबाजी इन्होंने की है उसको लेकर खूब बवाल मचा हुआ है और तमाम नेता और जो विरोधी दल हैं वो भी इस बयान को शेयर कर लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बयान आखिर कैसे दिया जा सकता है। आपका इस बयान पर क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी सांसद सही कह रहे हैं या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।